अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात के 1:30 बजे मिडनाइट टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूं आपके सामने। बिटकॉइन दोस्तों 25,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्या यहां पर क्रैश होके 20,000 पे जाने वाला है? बहुत अहम टॉपिक है और यही हम डिस्कस करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। आपको अपने एनालिसिस देंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई चांसेस मौजूद हैं कि बिटकॉइन 20,000 पे जा सकता है। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जाहिर सी बात है रात का टाइम है, कोई भी इधर उधर की बातें सुनना नहीं चाहता, तो मुद्दे पर ही रहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा सिर्फ उन लोगों को कि जिन्होंने अभी एक शॉर्ट के अंदर प्रॉफिट बनाया है। बिटकॉइन की शॉर्ट थी और परसों से दी हुई थी मैंने आपको 26,000 की रेंज से। हाईली रिस्की ट्रेड थी, कुछ लोगों ने ली होगी, कुछ लोगों ने नहीं ली होगी, बट जिन लोगों ने ली है, रिस्क लिया है, तो उनको यहाँ पर अच्छा रिवॉर्ड इसका मिल गया है और एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन ने जो है हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। आज भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अभी भी यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन हमारे लोस को टारगेट करेगा, हिट करेगा, और आपके सामने है कि ये हिट कर चुका है। इसके अलावा एक और ट्रेड भी मैंने दी थी, थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड हुई थी तो शायद काफ़ी लोगों ने नहीं ली होगी, और वो भी एक शॉर्ट की ट्रेड थी ईएनजे की। पर्सनली मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ इतनी रिस्की ट्रेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ जो ईएनजे के अंदर हमें दिखाई दे रहा था। पर बहरहाल मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट करनी आती है, तो मैंने अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो है वो ट्रेड ली और प्रॉफिट जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किए आपके साथ। बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। और बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम से कुछ लेवल्स हैं जो ड्रॉ करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बिटकॉइन हमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक मंथ की कैंडल के अंदर 30 दिन होते हैं। जाहिर सी बात है इसी वजह से आपको बहुत छोटा सा ये चार्ट दिखाई दे रहा है, कम कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। बहरहाल दोस्तों, बुल रन चल रहा था, आपको पता है, और उस बुल रन के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ से एक हायर लो बना, फिर एक हायर है बना, जहाँ बिटकॉइन गया था 69,000 की रेंज में। वहाँ से नीचे आया तो जाहिर सी बात है ट्रेंड के हिसाब से इसे हर हालत में अपनी जो ये रेंज थी ना, ये होल्ड करनी थी, जो कि हमारी हाई लो का एरिया है, डिमांड जोन था इसके लिए। यहाँ पर ये वापस आया, इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद दोस्तों इस एरिया में हमारा एक लो बना, ट्रेंड बिगड़ गया और जो अप ट्रेंड हमारा चल रहा था वो बदला और बदल के वो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से तब्दील हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आना शुरू हो गई। अब मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो चुका है। इसके बाद जाहिर सी बात है ट्रेंड के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन यहाँ पर हमें एक लोअर हाई का मूव दे, रिलीफ रैली दे। तो वही हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमें एक लोअर हाई का मूव दिखाई दिया और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ फर्दर और हमें एक नया लोअर लो मिल गया। यानी कि जो हमारा डाउन ट्रेंड था उस पर एक तरह से मोहर सख्त हो गई कि अब जो है बिटकॉइन एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है। अब बेरिश ट्रेंड में तब्दील होने के बाद अगर ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू रहना है, यानी कि बिटकॉइन ने इसके बाद मजीद नीचे गिरना है, तो क्या करना है कि अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है, यानी कि जो हमारा ये लोअर हाई का एरिया है, इसको हर हालत में रिस्पेक्ट देनी है, तभी हमारा ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा नीचे की तरफ। अदरवाइज क्या होगा कि जो बेरिश ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा, जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। और वही दोस्तों यहाँ पर हुआ कि बिटकॉइन ने जो स्ट्रक्चर था वो दोबारा ब्रेक कर दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा टूट गया और इस तरीके से हमें एक नया हाई का मूव मिल गया यहाँ पर। अब हाई के मूव मिलने के बाद दोस्तों अब क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हायर लो आएगा, तो वही मेरे भाइयों अभी आ रहा है मूव और बिटकॉइन एक हायर लो के मूव कर अंदर है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों कि बिटकॉइन हमारा एक अप ट्रेंड के अंदर है, जो डंप आ रहा है वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा एक हायर लो का मूव है, जो कि जाहिर सी बात एक्सपेक्टेड था और वही मार्केट में हो रहा है, कुछ भी अलग यहां पर नहीं हो रहा है। अब यहां पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने जा रहा हूं और वो है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल के ऊपर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, वो भी मैंने मार्क कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे चल के जब मैं एनालिसिस करूंगा ना, तो आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। इसी वजह से हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, ताकि जो हमारे एनालिसिस है ना वो निखरते चले जाए, एंड रिजल्ट जो है ना वो हमारा एक्यूरेट हो। इसके बाद कन्वर्ट करते हैं चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, फर्दर हम वहां पर एनालिसिस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। नॉर्मली मिड टर्म के जो हमारे एनालिसिस होते हैं, लॉन्ग टर्म के जो एनालिसिस होते हैं, वो हम इसी चार्ट के ऊपर करते हैं। तो इसकी जो है ना हमारे एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपको देखा होगा आपने कि नॉर्मली मैं वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल के अंदर 7 दिन होते हैं, यह बात आपने याद रखनी है। अब यहां पर दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था बेयर मार्केट के अंदर, वो किस एरिया में टूटा है? वो टूटा है हमारा दोस्तों इस एरिया में।
मार्क करता हूं ताकि दोस्तों आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये मैंने मार्क कर दिया है, सही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट टाइम हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तब्दील हुआ था, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, वो हुआ था हमारा 21,000 के लेवल में। अब यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, ये आपके सामने हाई बना। अब यहां पर हाई मिलने के बाद बिटकॉइन ने फिर एक हायर लो बनाया एज एक्सपेक्टेड, और फिर इसके बाद एक नया हायर हाई मिल गया, यानी कि ट्रेंड जो है अब यहां पर एक तरह से कंफर्म हो चुका है कि डाउन ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में बदल चुका है। तो यहां पर एज ए ट्रेडर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इसके बाद हमारा हायर लो का मूव आता है फौरी तौर पे, तो वो प्रीवियस जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको किसी सूरत भी ब्रेक नहीं करेगा। ये मैं यहां मार्क करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट टाइम हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो बना था वो कौन सा एरिया बना था। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। अब यहां पर सब देखो ना, तो बिटकॉइन ने इसको रिस्पेक्ट दी है, वापस नीचे आया है और इसको ब्रेक नहीं किया। अब ब्रेक नहीं किया तो जाहिर सी बात है यहां से बिटकॉइन ने दोबारा पंप किया और एक मॉन्स्टर पंप हुआ, और बिटकॉइन ने एक नया हाई हमें दे दिया इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमारे 31,000 के लेवल के ऊपर। बट यहां पर दोस्तों इस हायर हाई के बनने से पहले, इस अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने से पहले एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन मार्केट में हुई थी। मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर करता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि यहां पर आखिर माजरा क्या हुआ था और वेल्स ने जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने क्या गेम खेली थी। तो यहां पर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने से पहले यहां पर बिटकॉइन डंप हुआ था बुरी तरीके से, और डंप करता करता पहुंचा था ये तकरीबन 19,500 के लेवल तक, यानी कि वहां पर मार्केट को पहुंचा दिया गया कि जहां पर सबको ये लगा कि यार अब तो क्लोजिंग हर हालत में जो है ना वो हमारे स्ट्रॉन्ग लो से नीचे हो जाएगी। ट्रेडर ने तैयारी कर ली, ज़ाहिर पैनिक हो रहा होगा अपने वो पैनल को देख के जो कि मुसलसल माइनस में चल रहा होगा, तो उसने यहां पर मार्केट से एग्जिट किया होगा, लोग लिक्विडेट हुए होंगे जो कि आपको याद हुए थे। और उसके बाद मार्केट मेकर्स और हमारी जैसी कुछ कम्युनिटीज ने, आपको याद होगा कि यहां पर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो बहरहाल यहां पर हम काफी कम लोगों ने इस राइड को एंजॉय किया और जो तमाम वीक हैंड्स थे वो मार्केट से आउट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है कि मार्केट में आखिर हुआ क्या था। बहरहाल यहां पर हमारे इस हायर हाई के मूव के बाद बिटकॉइन ने एक हायर लो का मूव लिया और डंप होकर वहां पहुंचा जहां मार्केट अभी ट्रेड कर रही है, और उसके बाद एक नया हायर हाई बना और दोबारा से मार्केट ने पंप किया एक नया हाई बनाने के लिए, और जस्ट प्रीवियस हाई से थोड़ा सा ऊपर, यहां पर देखो ना, तो ये हमारा प्रीवियस हाई है और उससे थोड़ा सा ही ऊपर जो है हमें ये एक नया हाई मिला है। देखो तो ये हमारा हाई हमें मिल चुका है। अब इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है हमारे लिए, वो है ये वाला एरिया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने दोबारा अपवर्ड कंटिन्यू करना है या फिर अपने प्रीवियस जो हाई है हमारा उसको टारगेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन इस एरिया को हर हालत में रिस्पेक्ट दे। बट यहां पर रिस्पेक्ट देने से पहले दोस्तों मार्केट में कुछ और माजरा भी हो जाता है, और ये कोई मार्केट के लिए नई चीज नहीं है, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये विक देखो ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से विक मारना इन एक्सचेंजेस के लिए, इन मार्केट मेकर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो मार्केट को अपने पैसे के जरिए कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि दोस्तों बिटकॉइन अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपना जो ये एरिया है ना ये ब्रेक कर देता है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होता है। और ब्रेक होने के बाद 3 से 4 दिन डंप करता रहे, 5 दिन डंप करता रहे, और एंड टाइम पे अगर दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर ले तो आप क्या उखाड़ लोगे। इन मार्केट मेकर्स का हम कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अपने रिस्क मैनेज करें, अपने प्लान के हिसाब से चलें और उसको मत छोड़ें पैनिक होके, बस यही हमारे हाथ में और वही हमने करना है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया हमने ड्रॉ किया था ना, प्रीवियसली भी बिटकॉइन ने इसी एरिया से पंप लिया था। ये दिखाई दे रहा है ना पंप आपको, तो वो इसी एरिया से हुआ था, और अब दोबारा बिटकॉइन इसी एरिया को एक दफा रिटेस्ट कर चुका है। बट टेक्निकली दोस्तों अगर इस टाइप की कोई विक बनती है, कैंडल बनती है, तो क्या कुछ बदलेगा? बिटकॉइन अगर यहां तक भी आता है तो क्या कुछ चेंज होगा मार्केट में? नहीं चेंज होगा। हमारे टेक्निकल में तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक हमें इस रेंज से नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए। क्लोजिंग मिलेगी तो जाहिर सी बात है फिर वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, तब हमारे एनालिसिस थोड़े बदलेंगे। बट मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तब भी हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो बरकरार रहेगा, यानी मैक्रो लेवल्स के ऊपर हम कोई बहुत ज्यादा बेरिश वहां पर नहीं हो जाएंगे। सिर्फ क्या होगा कि हमें थोड़ा सा अपना प्लान जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट जो डंप हुई थी वो डबल टॉप बनाते हुए डंप हुई थी, और इसके बाद डंप होने के बाद बिटकॉइन जिस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है ना, ये परफेक्टली इसकी नेक लाइन है।
तो सारे के सारा दारोमदार दोस्तों कि बिटकॉइन ने यहीं से पंप कर जाना है ऊपर की तरफ, या फिर पंप करने से पहले नीचे जो सारी लिक्विडिटी है उसको खाना है। उसका दारोमदार इस नेक लाइन के ऊपर है, क्योंकि यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है और इसके अलावा जैसे बताया मैंने आपको कि डबल टॉप की नेक लाइन भी है। तो मेरे भाइयों सारी की सारी नजर जो है ना आपकी इस नेक लाइन पे होनी चाहिए। अगर तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ पार्ट लाजमी यहां पर बाय कर लो। पहला हमारे पास जो पड़ाव है वो यही है, तो 25% यहां बाय कर लो। अगर नेक लाइन टूटी तो बिटकॉइन इस पैटर्न के हिसाब से कहां तक डंप कर सकता है वो भी आपको बता दूं। और उसके लिए मैं यहां से ये ले लेता हूं स्केल टूल, और ये देखो दोस्तों, तो यहां से अगर मार्केट डंप कर जाती है, नेक लाइन टूट जाती है, तो 15% तक का डंप आ सकता है। जो 15% तक का डंप जब आएगा ना तो मार्केट कहां तक जाएगी, चले मैं आपको वही बता देता हूं। यहां पर यह मैं बता दूं कि मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर बता रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है। तो यहां पर आप देखो तो 15% तक मार्केट डंप करती है ना, तो ये देखो तो एग्जैक्टली कहां तक जाएगी मेरे भाइयों, जाएगी 21,000 के लेवल तक। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इसका समझ लो कि लास्ट पॉइंट है। इसके अलावा अगर बिटकॉइन अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक करता है और नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर दोस्तों ये चांस भी मौजूद है कि हमारे पास एक बहुत देर से अनफिल्ड CME गैप पड़ा हुआ है, और वो भी इसी लेवल के अंदर है। नहीं कि मंथली टाइम फ्रेम का जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है इसकी जड़ के अंदर ही समझ लो कि एक तरह से पड़ा हुआ है CME गैप हमारे पास। कहाँ पड़ा हुआ है वो भी आपको दिखा दूँ। CME चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक CME गैप मौजूद है। तो ओवरऑल दोस्तों सारे के साथ दारोमदार जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट ने यहीं से पंप कर जाना है, या फिर पंप से पहले मार्केट में एक तरह से पैनिक फैला के और वीक हैंड्स को आउट करके पंप करना है। इसका सारे के सारा दारोमदार इसी नेकलाइन के ऊपर है, तो आप लोगों ने इस पर नजर रखनी है। इंशाल्लाह मैं भी आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूंगा कोई भी अगर तब्दीली आती है। और वीडियो के आखिर में दोस्तों एट दी एंड अगर अभी तक बाय चांस आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रही कि आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपको पर्सनली एक सजेशन देता हूँ। उस पर अमल करना ना करना वो आपकी मर्जी है, आप लोग खुद की रिसर्च भी करो। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं ली हुई, टके का माल भी बाय नहीं किया हुआ, और आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम है कि यहाँ पर आप लोग कम से कम 25% की एंट्री जो है ना वो ले लो। इसके बाद दोस्तों ये नहीं सोचो कि यार ये नेकलाइन टूट जाएगी तो इसके नीचे हमें मजीद बाइंग मिल जाएगी अच्छी। उसके लिए आपके पास 75% आपका पोर्टफोलियो मौजूद है। अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो आपको मजीद बाइंग का मौका मिल जाएगा, आपकी जो बाइंग्स हैं उनको एवरेज आउट करने का मौका मिल जाएगा। एक बात याद रखो दोस्तों कि बिटकॉइन जिस रेंज पर आके खड़ा हुआ है ना, ये एक तरह से बॉर्डर लाइन है। अब यहां पर जाहिर सी बात है अगर मैं आपको बोलता हूं कि सारे का सारा माल यहीं पर बाय कर लो और उसके नीचे एक विक लग जाए, तो आप लोग वहां पे सोचोगे कि यार सारे का सारा माल मैंने ऊपर क्यों बाय कर लिया और इस विक के अंदर हमें मजीद बाइंग का मौका मिल जाता। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कुछ ना खरीदो और विक का वेट करो तो वो भी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप लोग SIP करो, पार्ट्स के अंदर बाय करो, और ये मत सोचो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ओवरऑल दोस्तों एक बात याद रखो कि बिटकॉइन ने एट द एंड इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है। तो अगर आप लोग प्लानिंग के तहत चलोगे और अपने प्लान को नहीं छोड़ोगे तो एंड में विनर बन के निकलोगे। और अगर मार्केट को देखते रहोगे ना, कंफ्यूज होते रहोगे, तो कभी कुछ भी बाय नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा एक और फीडबैक लाजमी चाहिए मुझे आपका कि चार्ट को इस तरीके से ब्लैक रखूं या पहले की तरह वाइट कर लूं, आपको क्या बेहतर लग रहा है लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से वही कलर थे हम इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट वीडियो पर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।